Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 13.1. इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सबसे पहले जो इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी। इसके अंदर हम इस चैप्टर में क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो एक्सरसाइज 13.1 है इसमें क्यूब और क्यूबाइड का हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो क्यूबाइड क्या है? क्यूबाइड एक ऐसा बॉक्स टाइप है, देखो आपने यहाँ पे मैं बनाया हुआ है। क्यूबाइड इज ए सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। एग्जाम्पल मैट बॉक्स, अ बुक। जैसे आपकी बुक है तो उसके 6 फेसेस हैं, एक ऊपर और एक नीचे की ओर, एक इस साइड पे आएगा और दूसरा इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों साइड पे आ जाएंगे। तो एक बॉक्स साइड जो है जिसका हर फेस जो रेक्टेंगुलर पीस से बना हुआ है उसको हम क्यूबाइड कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, क्यूबाइड में जो ऑपोजिट फेस है, जैसे ऊपर वाला फेस वो नीचे वाले फेस के इक्वल होगा और लेफ्ट साइड का जो फेस है वो राइट साइड के फेस के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ऑपोजिट फेस जो है एक ही जितने रेक्टेंगुलर पीस से बने होते हैं। तो 6 रेक्टेंगुलर पीसेस को जोड़कर जो एक बॉक्स बनता है उसको हम क्यूबाइड कहते हैं। तो उसका आपने जो एरिया निकालना है, जैसे कि ये 3 डिमेंशनल फिगर्स है। पहले आपने 2D के बारे में करा था छोटी क्लासेस में। अब हम 3 डिमेंशनल फिगर है, सॉलिड फिगर है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या आता है, जो आपका मैच बॉक्स है, जो बुक है, उसकी जो लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 डिमेंशंस है। तो आपने एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना, तो आपने ये फॉर्मूला देखो कि आपके 6 फेस है। तो पहले हमने लेंथ को ब्रेड्थ के साथ, ब्रेड्थ को जो हाइट के साथ, फिर हाइट को जो है लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया। 2 इसलिए लगाया कि हर फेस, जैसे बेस वाला फेस और ऊपर टॉप वाला फेस दोनों एक जैसे है। लेफ्ट साइड का फेस जो राइट साइड के फेस के बराबर है। तो सभी फेस जो 2 टाइम आते हैं, तो हमने 2 यहाँ पे लगा लिया। अपने आप ये 6 फेस है, 2LB, 2BH एंड 2HL। ये 6 फेसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एरिया, अब क्यूब की टर्न आई। क्यूब वैसे तो क्यूबाइड ऐसी फिगर होता, बॉक्स जैसी फिगर ही है, मगर इसमें ये डिफरेंस होता है क्यूबाइड और क्यूब में कि जो क्यूबाइड है उसका जो हर फेस है वो रेक्टेंगुलर पीस होता है। हर फेस एक रेक्टेंगुलर पीस होता है और क्यूब का हर फेस जो एक स्क्वायर पीस होता है, ठीक है। स्क्वायर आपको मालूम ही है कि स्क्वायर में हर साइड जो है इक्वल, मतलब कि ऐसे जो स्क्वायर पीस लगने हैं सभी और। अब क्यूब की डेफिनेशन, अ क्यूबाइड विद इक्वल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज कॉल्ड ए क्यूब। अभी मैंने पहले भी आपको ये डिस्कस किया है कि क्यूब का हर फेस जो है स्क्वायर फेस होता है, मीन कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों ही एक एक जितनी लेंथ की होती है। जैसे अ डाई, अ शुगर, क्यूब, ये क्यूब की एग्जांपल है। अब इन दोनों का डिफरेंस, आपको क्यूबाइड और क्यूब का डिफरेंस पता चल गया कि क्यूबाइड में भी 6 फेसेस होते हैं, क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं। क्यूबाइड में क्या होता है कि इसका हर फेस, हर साइड, हर फेस जो रेक्टेंगुलर पीस होता है और क्यूब का हर फेस स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ जो क्यूब का है, जैसे कि इसका हर फेस की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है, तो ये 6 जो साइड है, 6 पीसेस से मिलाकर जो ये हमारा क्यूब बनाए।
तो आपको पता है कि स्केयर है, स्केयर का जो एरिया निकालते हैं अब साइड मल्टीप्लाई साइड जाए एज मल्टीप्लाई एज। तो एक पीस का एज मल्टीप्लाई एज हो गया, तो ये 6 पीसेस से क्यूब बना, इसलिए हमने 6 यहाँ पे लगाया है। तो लेटरल एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का लेटरल एरिया क्या होता है? लेटरल एरिया मीन कि जैसे एक बॉक्स है उसका बेस वाला छोड़कर और ऊपर जो हमारा टॉप है उसको छोड़ देना है, टॉप को और बेस को छोड़ देना। साइडों पे जो 4 साइडें बनी है, जैसे हमारे रूम की है ये 4 साइडें, 4 दीवारी है ना, 4 वॉल्स है जो हमारे रूम की, वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाती है। तो ये हमारी 4 साइडें है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लगाया, क्योंकि हमने बेस और टॉप को निकाल दिया है, इसलिए ये जो 4 वॉल्स का 4 साइड्स का हमारा जो एरिया, उसको हम लेटरल सरफेस एरिया का नाम देते हैं। ये क्यूब का हो गया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड, इसमें से भी आपने क्या है, बेस का और टॉप का निकाल लेना। और जैसे हमारा रूम है इसकी 4 साइडें हैं, तो आपने 4 साइड्स का एरिया जो लेना है। तो 4 साइड के एरिया का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये देखो कि आपका 2LB एंड 2BH बन गया। ये आपका 4 वॉल्स का एरिया आ गया। ठीक है। अब एक्सरसाइज 13.1 सम नंबर फर्स्ट। Now sum number second. Length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per square meter. 7 rupees 50 paisa. Length of room is 5 meter, breadth 4 and height of the room is 3 meter. Total surface area of the whitewashed area of the 4 walls and area of the ceiling. तो आपने यहाँ पे एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला, यहाँ पे सीलिंग, जो हमारी सीलिंग है, जो छत है हमारी, वो रेक्टेंगुलर है, तो उसका फॉर्मूला L मल्टीप्लाई ब्रेथ। यहाँ पे 4 वॉल्स का फॉर्मूला, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू, यहाँ पे हाइट की वैल्यू फिल की, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फिल की। अब 5 + 4 9, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा 54 और 5 × 4 20, दोनों को ऐड किया 74 स्क्वायर मीटर, जो हमारा जहाँ पे हमने वाइट वॉश करनी है उसका एरिया हमारे पास आ गया। अब 74 स्क्वायर मीटर वाइट वॉश करने पे कितना खर्च आएगा? तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे हमारा जो आया था कॉस्ट 7 रुपीज़ 50 पैसा। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 स्क्वायर मीटर पे करना, आपने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट को 74 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका टोटल जो है कॉस्ट 555 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 जो हमारी टोटल कॉस्ट है 555 रुपीज़ हमारी ये कॉस्ट आ गई। तो हमने ये पहले हमें क्वेश्चन में कॉस्ट निकालने के लिए कहा था, मगर हम उतनी देर कॉस्ट नहीं निकाल सकते थे जितनी देर हमारे पास एरिया नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमने एरिया निकाला, उसके बाद हमने कॉस्ट को निकाला। थैंक यू। नाउ एक्सरसाइज 13.1 सम नंबर फर्स्ट। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box, and second, cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 square meter cost ₹20. यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है, इसमें क्या एक बॉक्स की जो लेंथ दी है, वाइड मीन विड्थ ब्रेड्थ, ठीक है, ये और ये डीप गहराई यहाँ पे हाइट का काम करेगी।
तो ये हमारी एल, ये हमारी ब्रेड्थ बन जाएगी और ये हमारी एच बन जाएगी। तो ये ऊपर से खुला हुआ है, मीन के ऊपर को हमने नहीं लेना, हमारे पास 4 साइडों वाले पोर्शन और एक बेस वाला पोर्शन है। तो उसको बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए, तो हम देखेंगे कि पहले हम 4 साइडों का और बेस का जो है एरिया जो है ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने बता दिया कि ऊपर से खुला है, इसलिए हम जो 4 साइड और बेस का एरिया, बेस क्या ट्रायंगुलर बेस है, क्यूबाइड बॉक्स है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हो जाएगा बेस का, और 4 वॉल्स का आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कैसे, 2 ब्रैकेट L + B मल्टीप्लाई H। अब आपको दी हुई लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स 1.5, ब्रेड्थ 1.25 एंड द हाइट, डेप्थ तो डीप तो उसको अपने हाइट मान लिया, तो 65 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने देखना है कि ये यूनिट है उनको सेम करना है, ये मीटर है, ये भी मीटर, ये सेंटीमीटर है, तो इसको पहले हम मीटरों में चेंज कर लेंगे। ठीक है, सभी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, या तो सभी यूनिट सेंटीमीटर में हो या सभी यूनिट मीटर में हो। तो सेम यूनिट करने के लिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। ये 100 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर मीटर में चेंज होगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगुलर बेस है, ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, बिकॉज जो टॉप से ओपन है इसलिए अपने बेस का एरिया 4 वॉल्स का एरिया यहाँ पे ले लिया। अब आपने L की B की वैल्यू फिल की, ऐसे L और B की वैल्यू और H की वैल्यू फिल की, इनकी मल्टीप्लाई करने पे ये बना। पहले आप 1.5 और 1.25 को दोनों को ऐड कर कर हमारा 2 आया। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है 65, दोनों की ऐड करने पे 2.75 और ये हमारा 2 यहाँ पे लगा। अब ये ऐसे ही लगा दो, इन सभी को तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने लगाया और इन दोनों को ऐड करने पे हमारा जे बना 5.45 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स 5.45 स्क्वायर मीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ शीट, सेकेंड पार्ट है इसी सम का। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर शीट की कॉस्ट उसने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है ₹20, तो हमें शीट चाहिए थी 5.45 स्क्वायर मीटर। तो आपने कॉस्ट ऑफ 5.4 स्क्वायर मीटर शीट की निकालने के लिए इसको 1 स्क्वायर मीटर शीट की कॉस्ट है मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आया ₹109। द फ्लोर ऑफ rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the floor wall at the rate of ₹10 per square meter is ₹15,000, find the height of the hall. तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट पे ये रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री लाइन होती है। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर हार है, इसके बाहर जो लाइन है ये वाली साइडों पे, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ये वाली लाइन को। तो ये पेरीमीटर हमें जो बेस का दिया हुआ है 250। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2L + B, यहाँ पे पेरीमीटर का जो हमें दी हुई है 250 वैल्यू वो यहाँ पे लिख दी। तो हमारे पास उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ दिस, तो 4 वॉल्स को पेंट करना है तो ₹10 पर स्क्वायर मीटर से उसका 15,000 का जो है जो सारी कॉस्ट आई है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, तो आपने हाइट ऑफ हॉल फाइंड करनी है। तो 4 वॉल्स को पेंट करने पे खर्चा है, तो हमने 4 वॉल्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे 2L + B की वैल्यू 250 है हमारी, यहाँ पे अपने फिल करी, यहाँ पे H लिखा। तो ये हमने जो अपने हिसाब से एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला कर लिया। अब जो हमें गिवन में दिया है उससे हम एरिया 4 वॉल्स
निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर ₹10, ये हमें गिवन है। तो एरिया टू बी पेंटेड इन ₹15,000, ₹15,000 सभी 4 वॉल्स को पेंट करने पे खर्च आया था, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो आपने देखना कि इतने रुपीस से कितना एरिया पेंट हुआ। तो टोटल मनी को आपने 1 स्क्वायर मीटर में जो 10 रुपीस लग रही है उससे आपने जो डिवाइड कर देना। टोटल मनी को 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि ये 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पेंट हुआ है ₹15,000 से। तो ये 4 वॉल्स को ही पेंट किया था, ये हमारा 4 वॉल्स का एरिया आ गया। आपने ऊपर निकालो और नंबर 1 पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स 250 मल्टीप्लाई H, इसको आपने इसके इक्वेट कर और H को यहाँ पे रखा और ये मल्टीप्लाई दूसरी आकर डिवाइड हो गया, हमारा 6 आ गया। हाइट ऑफ दी हॉल 6 जो मीटर। नाउ सम नंबर 4, पेंट इन ए सर्टन कंटेनर ये पेंट इन ए कंटेनर is sufficient to paint an area equal to 9.375 square meter. How many bricks of dimensions 22.5 cm, 10 cm, 7.5 cm can be painted out of this container? तो जो हमारे पास कंटेनर है उसके अंदर जो पेंट है वो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर जो है पेंट कर सकता है एरिया। तो कहता ब्रिक्स है, ईंटें है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये दी हुई है। तो जो कंटेनर इतना एरिया पेंट कर सकता है तो उसको ब्रिक्स में बताओ वो कितनी ब्रिक्स को पेंट कर पाएगा। ठीक है, तो आपने देखना कि पहले एक ब्रिक का, एक ईंट का एरिया कितना है। एक ईंट का सरफेस एरिया निकालना है। आपने पहले लेंथ ऑफ 1 ब्रिक 22.5, ब्रेथ 10 एंड हाइट 7.5 ये ब्रिक की है। तो सरफेस एरिया ऑफ ईच ब्रिक, जो ब्रिक की शेप है वो एक क्यूबाइड जैसी है। ब्रिक के 6 फेसेस है, रेक्टेंगुलर फेसेस है। तो एरिया ऑफ ईच ब्रिक इसके इक्वल टू होगा एरिया ऑफ जो है क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया और लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सारी आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे। इन सभी को ऐड किया, हमारा 468.75 स्क्वायर मीटर। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आंसर आ गया। इसके बाद आपने देखा है कि एरिया दैट कैन बी पेंटेड यूजिंग द पेंट इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो पेंट है उससे इतना एरिया पेंट हो सकता है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ये मीटरों में है। जो हमारी ब्रिक का एरिया वो सेंटीमीटरों में था, तो आपने इस मीटर वाले एरिया को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ये स्क्वायर मीटर है इसलिए हमने 2 टाइम्स यहाँ पे लगाया सेंटीमीटर बनाने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है कंटेनर के अंदर जो पेंट है। आपने जो टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड, जो कंटेनर के अंदर पेंट है वो कितना पेंट कर सकता है वो यहाँ पे लगाना है और एक ब्रिक का एरिया नीचे लगाना है। ठीक है, उससे डिवाइड कर देना है। फिर आपने क्या करना है कि आप देखते हो कि ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 2 3 पॉइंट्स आपने 1000 लगाया। यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है 1 पॉइंट है, तो आपने यहाँ 10 लगाया। ऑपोजिट साइड पे लगाना है इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए। ये आपने ये इससे ये कैंसिल हो गया, 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल हो गई। 100 ब्रिक्स, 100 bricks can be painted of the paint given in the container.
Sum number 5th. A cubical box has each as 10 centimeter and another cubical box is 12.5 meter long and 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has the greater lateral surface area and by how much? तो यहाँ पे आपको एक क्यूबिकल बॉक्स होता है जिसका ऐसा बॉक्स 6 फेसेस वाला जिसका हर फेस जो है स्क्वायर हो, तो उसका एक एज एक किनारा दिया मीन एक साइड दी हुई है, तो एक साइड जितनी है उतनी सभी साइडें उतनी ही लंबी होगी। तो पहले हम क्यूबिकल का जो लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर ये जो क्यूबिडल बॉक्स की हमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी है उसका भी निकालेंगे, फिर दोनों में से हम देखेंगे कंपैरिजन करने के बाद विच इज़ मोर। एज ऑफ ए क्यूबिडल बॉक्स 10 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिडल बॉक्स, ये फॉर्मूला 4 एज स्क्वायर या साइड स्क्वायर लिख सकते हूँ। ये लेटरल सरफेस में 4 साइड्स का एरिया, तो एज का फॉर्मूला 10 स्क्वायर लिखा यहाँ पे, तो ये 10 हमें गिवन है, 2 टाइम्स इसको लिखा क्योंकि ऊपर 2 पावर है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे यह है। अब डिमेंशंस ऑफ क्यूबिडल बॉक्स की डिमेंशन एल ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है, तो इसको भी हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया को, लेटरल सरफेस एरिया को, फिर हम बताएंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिडल बॉक्स 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये लेंथ की वैल्यू 12.5, ब्रेड्थ की वैल्यू 10 एंड हाइट की वैल्यू 8 आपने फिल की। इन दोनों को ऐड करने पे 12.5 में 10 ऐड किया 22.5, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 45 मल्टीप्लाई 8 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो नंबर 1 और 2 से हमने देखा कि जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स था उसका आंसर था हमारा जो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो हमारा क्यूबिडल बॉक्स है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया 360 है, तो 400 में 360 माइनस किए 40 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूबिडल बॉक्स का जो एरिया ग्रेटर है। Therefore, cubital box has greater lateral surface area by 40 square centimeter. Now, second हमारा क्वेश्चन था कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल या क्यूबिकल का जो हर फेस स्क्वायर होता है, क्यूबिडल का हर फेस रेक्टेंगुलर होता है। तो आपने पहले क्यूबिकल का निकाल लेना, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर या 6 एज स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे एज का जो है आपने 10 लगाया वैल्यू थी, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 100 को 6 के मल्टीप्लाई किया 600। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूबिडल बॉक्स का फॉर्मूला 2LBBH प्लस HL, लेंथ की वैल्यू ब्रेड्थ की वैल्यू, ब्रेड्थ लेंथ हाइट और लेंथ की वैल्यू को फिल किया। अब दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 80 है, और इनको मल्टीप्लाई किया जो आपका 100 बना। इन सभी को आपने ऐड करना है और 305 आया हमारा। तो अब आपने 305 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना और 210 आपका आएगा, ठीक है। आपने जो नंबर 3rd था हमारा ऊपर है ना, 3rd नंबर पे हमारा जो टोटल सरफेस क्यूबिकल बॉक्स का 600 स्क्वायर मीटर आया और क्यूबिटल का टोटल सरफेस एरिया 610, तो क्यूबिटल बॉक्स का सरफेस एरिया ग्रेटर है, ठीक है। इन दोनों को आपने डिफरेंस निकालिए 10, क्यूबिटल बॉक्स डिफरेंस आपने दोनों का निकाला तो आपका 10 है। क्यूबिटल बॉक्स हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया बाय 10 स्क्वायर सेंटीमीटर।